दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के पीओ प्रोविजनल ऑफिसर को सैलरी कितना मिलता है और साथ में यह भी बताएंगे कि इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं क्वालिफिकेशन, यानी प्रोविजनल ऑफिसर के लिए आप का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो इसमें जो है मिनिमम है 21 ईयर्स यानी 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स यानी 30 साल। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स 3 साल का छूट है और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स यानी 5 साल का छूट है। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में कितने बार बैठ सकते हैं, तो वह है जो जनरल कैंडिडेट है वो 4 बार बैठ सकते हैं और जो ओबीसी हैं वह 7 बार बैठ सकते हैं और जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो अनलिमिटेड जितना मन चाहे उतना बार एग्जाम दे सकते हैं, यानी नो रिस्ट्रिक्शन है। दोस्तों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज में होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपका सेकेंड फेज होता है। दोस्तों सेकेंड फेज में मेंस होता है। मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जब इनमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो इनके बाद आपका होता है फेज 3, जिसमें कि आपका इंटरव्यू और जीडी होता है। दोस्तों जैसे आप बैंक पीओ में लगते हैं तो लगने के साथ ही आपका बेसिक होता है 41,960 रुपया और उनके बाद होता है डियरनेस अलाउंस यानी डीए, जो कि अभी जो है डीए का रेट है 36.82%। अगर हम बेसिक का 36.82% निकालते हैं तो आपका बनता है 15,449 रुपया। उनके बाद है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो बैंक में 4 कैटेगरी से दिए जाते हैं। पहला होता है रूरल और दूसरा होता है सेमी अर्बन, तीसरा होता है अर्बन और चौथा होता है मेट्रो सिटी। रूरल के लिए 9,000 रुपया फिक्स है, जबकि सेमी अर्बन के लिए 10,000 दिया जाता है और अर्बन के लिए 17,500 रुपया और जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए 20,000 से 30,000 के बीच में होता है। साथ ही अगर अलग अलाउंसेस के रूप में बात करें दोस्तों, इसको पेट्रोल जो है वह 60 लीटर पर मंथ मिलता है। अगर हम अभी जो प्रेजेंट रेट है वह है 107 रुपया 24 पैसा, यानी 107 रुपया 24 पैसा मल्टीपल करें 60 का तो होता है 6,434 रुपया। और उनके साथ मिलता है न्यूज़पेपर अलाउंसेस यानी 300 रुपया पर मंथ, तो 300 रुपया सैलरी में ऐड हो जाता है। उनके बाद है इंटरटेनमेंट और बुक अलाउंस जो कि 2,000 रुपया मिलता है और लोकेशन अलाउंसेस अगर रूरल एरिया में है तो 700 रुपया मिलेगा, सेमी अर्बन एरिया में है तो उसमें 1,400 रुपया। तो इसी तरह से लगभग हम 1,400 रुपया मान के चलते हैं। तो अगर हम टोटल बेसिक के साथ साथ अलाउंसेस को जोड़ते हैं तो टोटल ग्रोस जो है वह होता है 84,543 रुपया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप बैंक पीओ में ज्वाइन करेंगे फर्स्ट मंथ में जो आपका ग्रोस होगा वह होगा लगभग 84 से 85,000 रुपया। चलिए अब बात करते हैं डिडक्शन, यानी आपके ग्रोस में कुछ कटता है जो कि आपके कुछ फ्यूचर के लिए होता है और कुछ प्रोफेशनल स्टेट के लिए होता है और कुछ एम्प्लॉय के लिए होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका डिडक्शन कितना होता है। तो डिडक्शन के रूप में पहला है एम्प्लॉय पीएफ जो कि लगभग 4,500 रुपया कटता है, जो कि आपके फ्यूचर के लिए सेव होता है। उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स। एसबीआई एसोसिएशन मेंबरशिप के लिए 100 रुपया पर मंथ आपका डिडक्ट होता है। साथ ही एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में आपका लगभग
6,000 रुपया डिडक्शन होता है। टोटल डिडक्शन ऐड करते हैं तो लगभग 10,800 रुपया यानी 11,000 रुपया के लगभग में होता है। तो अगर हम ग्रोस सैलरी में जो डिडक्शन करते हैं यानी 84,543 रुपया में 10,800 रुपया डिडक्शन करते हैं तो हमको नेट पे यानी जो मेरे अकाउंट में आता है वह होता है 73,743 रुपया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर के बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वह भी आपको इतनी सैलरी नहीं देती है लगने के साथ। और यह जो बैंक एसबीआई बैंक पीओ में जब आप लगते हैं तो आपको लगने के साथ ही लगभग जो है 70 से 75,000 रुपया इन हैंड आपके अकाउंट में आता है। साथ ही इसमें बहुत सारे अलाउंसेस अलग से हैं, जैसे कि फर्नीचर अलाउंसेस जो 20,000 रुपया पर ईयर आपको मिलता है, यानी एनुअल जो है आपको 20,000 रुपया मिलता है। साथ ही मेडिकल अलाउंसेस, यदि स्टाफ इसके बीमार पड़ते हैं तो 100% रिकवरी करती है बैंक, जबकि जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं अगर वो बीमार होते हैं तो 75% बैंक पैसा देती है। दोस्तों इसमें और एक खास जो अलाउंसेस मिलता है वह है फेस्टिवल रिकवरी, मतलब आप अपने जो सैलरी है उसके 10 गुना यानी 10 महीने का सैलरी आप एक बार में बैंक से ले सकते हैं। वो आपको इंटरेस्ट फ्री आपको एक बार में देती है, जो कि आप पर मंथ डिडक्शन करवा सकते हैं सैलरी में। इनके बाद आता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी आप बैंक के काम से या तो ट्रेनिंग में बाहर जाते हैं तो सेकेंड टायर के जो है अलाउंसेस, यानी आप अगर ट्रेन यात्रा करते हैं तो यानी सेकेंड क्लास के एसी बोगी का यह आपको फैसिलिटी देती है। जो 2 स्टार या 3 स्टार जो होटल हैं उनका एक खर्च उठाती है। उनके साथ यूटिलिटी अलाउंसेस, यानी आप अपने घर में जो झाड़ू, बाल्टी, टब, माग, इस तरह जो मतलब छोटी छोटी चीज़ जो खर्च करते हैं उनके लिए बैंक जो है 2,000 रुपया पर मंथ देती है। तो दोस्तों आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक तैयारी करने नहीं भी रहे हैं तो आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी भर का टेंशन जो है आपका ख़त्म हो गया। दोस्तों इसमें और जो खास अलाउंसेस है वह है लोन में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, यानी कि आप अगर इसमें एम्प्लॉय हैं और लोन लेते हैं जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस तरह जो कि किसी खास काम के लिए लेते हैं तो आपको बहुत ही रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट में यह मिल जाता है। सो बहुत ही खास बात है। एक बैंकर के लिए जो एक फैसिलिटी देती है बैंक, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देती है और हम बहुत लाइक करते हैं ऐसे फैसिलिटीज़ को। तो दोस्तों आपने देखा कि सैलरी के साथ साथ कौन कौन से अलाउंसेस दिया जाता है। दोस्तों आगे हम बताएंगे कि बैंक के पीओ के रूप में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनके बाद आपका कैसे कैसे आपका प्रमोशन होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप जान सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।